हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का मेरा टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप लोग अगर वेज या नॉनवेज कोई भी भोज्य पदार्थ है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है तो उसके बारे में जानना हम लोग का अधिकार होता है। तो आज मैं नॉनवेज के एक पार्ट के साथ उपस्थित हुई हूँ। नॉनवेज में जो है मीट मीट जिसको मांस बोलते हैं, वो आज का टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछ लेता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है मीट के बारे में कि मीट में कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, मीट का सेवन करने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होता है और हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास कैसे होता है। तो इन सब बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और हम लोग आज का जो है हम लोग का सिलेबस शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक जो है वो मांस है। मांस जिसको हम लोग मीट बोलते हैं। तो मीट के बारे में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। और जैसा कि पहले मैंने मछली और अंडा आप लोगों को बता दिया है, आप लोग को अंडे और मछली के बारे में जानना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, मांस के बारे में पढ़ते हैं। सभ्यता से पहले, यानी कि सभ्यता से पहले का मतलब है जब मानव में सभ्यता नहीं थी, रहने का बहुत ज़्यादा लोगों में जागरूकता नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, मानव जो था वो जंगलों में रहता था। जंगलों में रहता था और वहीं अपना जीवन यापन करता था और उस समय जो है वो मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। यहाँ तक कि उसको मांस पकाने का भी ज्ञान नहीं था, वो कच्चा ही मांस खाता था। तब मानव जो है धीरे धीरे उसमें सभ्यता का विकास होने लगा और वो कच्चा मांस छोड़कर पकाकर वो मांस खाना स्टार्ट कर दिया। फिर आगे चलते हैं हम लोग। मांस पशु पक्षियों के शरीर का मांसल भाग होता है। मांस क्या होता है? मांस जो होता है जिस पशु पक्षी से प्राप्त होता है उसका मांसल भाग होता है। मांसल भाग यानी कि जो कोशिकाओं से बना उनका मांसल भाग होता है, वही क्या होता है, वो मांस होता है। भारत में मांस खाने का प्रचलन कम है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या में जो है शाकाहारी लोग हैं। भारत जो है बहुत ही अच्छा धर्म निरपेक्ष देश है कहा जाए तो, और बहुत ही धार्मिक देश है। यहाँ पे लोग संस्कारों से भरे हुए हैं। इसी के नाते कहीं ना कहीं बहुत से लोग यहाँ पे शाकाहारी हैं, तो जिसके कारण यहाँ में मांस खाने का प्रचलन बहुत कम है विदेशों की अपेक्षा। विदेशों में लोग बहुत ज़्यादा मांस का सेवन करते हैं, लेकिन भारतवर्ष में बहुत कम लोग मांस का सेवन करते हैं। मांस का सेवन लोग एक तरह का पाप भी मानते हैं कि जीव हत्या होती है, तो इस वजह से भी लोग मांस नहीं खाना पसंद करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। मांस मांसपेशियों का बना होता है। जैसा कि हमने बताया, मांस जो होता है वो किसी भी पशु पक्षी का जो होता है मांसल भाग होता है। तो मांसल भाग जो बना होता है किससे, वो मांसपेशियों से बना होता है। मांसपेशियों में अगर जो मांसल भाग है, मांसपेशियों की अगर बात करें, मांस में जो है 75% तक जल पाया जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग सारे पॉइंट को याद रखिएगा। तो मांस में कितने प्रतिशत तक जल पाया जाता है? 75% तक जल पाया जाता है। मांसपेशियों में प्रोटीन कितना पाया जाता है? वो 25% तक प्रोटीन पाया जाता है। जो मांस में होता है वो प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? वो 25% होती है। मांस का पौष्टिक मूल्य की अगर बात करें हम लोग, पौष्टिक मूल्य क्या होता है? जो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायक करता है वही पौष्टिक मूल्य होता है। और कितने कितने मात्रा में हमारे शरीर में मांस में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए वृद्धि एवं विकास करता है और हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। मांस में 15 से 20% जो होता है वो प्रोटीन पाया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। मांस में कितने प्रतिशत तक प्रोटीन पाया जाता है? 15 से 20% तक प्रोटीन पाया जाता है। सुअर के मांस में प्रोटीन की मात्रा
बहुत ही कम होती है। सूअर का जो मांस होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, सबसे कम होती। अगर पशु और पंछियों की बात करें तो सबसे कम जो प्रोटीन पाया जाता है वो सूअर के मांस में पाया जाता है। गाय के मांस में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा जो होती है गाय में सबसे अधिक पाई जाती है। लेकिन जो गाय का हत्या करना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि गाय जो होती है हमारी माता है, तो इनका सुरक्षित करें, इनको हम लोग पालें, ना कि इनका मांस का सेवन करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं। मांस में मांसपेशियां जो होती हैं तरल होती हैं, तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म में होती हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन। मांस की अगर बात हम लोग कर ही रहे हैं तो मांस में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं इसको भी हम लोग याद कर लें। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्जाम में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि मांस में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं तो चलिए जान लेते हैं। एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन जो होता है मांसपेशीय रस में उपस्थित होता है, यानी कि जो मांसपेशीय रस होता है मांस में, वहाँ पर ये जो एक्टिन एवं मायोसिन जो होता है प्रोटीन वो वहाँ पे उपस्थित होता है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि मांसपेशी के रस में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है मांस में, तो कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है, एक्टिन एवं मायोसिन उपस्थित होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो मायोसिन होता है और एक्टिन जो होता है इसको गर्म करने पर यानी कि पकाने पर ये थक्के के रूप में जम जाता है। तो आइए चलते हैं। कोलेजन एवं एलास्टिन प्रोटीन संयोजी ऊतक में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मांस में संयोजी ऊतक में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। मांस में संयोजी ऊतक में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, कोलेजन एवं एलास्टिन पाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए चलते हैं। कोलेजन सफ़ेद रंग के संयोजी ऊतक में उपस्थित रहता है। मांस में जो संयोजी ऊतक जो रहता है वो सफ़ेद रंग का जहाँ पे रहता है वहाँ पे क्या पाया जाता है, कोलेजन पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सफ़ेद रंग के संयोजी ऊतक में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है, कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है, कोलेजन उपस्थित रहता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एलास्टिन की। एलास्टिन पीले रंग के संयोजी ऊतक में उपस्थित रहता है। एलास्टिन जो होता है वो संयोजी ऊतक में उपस्थित रहता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पीले रंग का जो संयोजी ऊतक रहता है वहाँ पर कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है, तो कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है, एलास्टिन प्रोटीन उपस्थित रहता है। मांस में वसा कितने प्रतिशत तक पाया जाता है, 5 से 40% तक मांस में वसा उपस्थित रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर कोई आप लोग को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिसको मैं और भी बेहतर करने का प्रयास करूँगी और भी आपके हिसाब से मैं अच्छा करने का प्रयास करूँगी। तो चलिए चलते हैं। मांस के वसा में, अगर मांस जो है, मांस में वसा जो 5 से 40% तक पाई जाती है, तो मांस के वसा में जो है संतृप्त वसीय अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कौन सा वसीय अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है मांस में, संतृप्त वसीय अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मांस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। मांस में जो है कोलेस्ट्रॉल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आगे चलिए जान लेते हैं। मांस में ग्लाइकोजन एवं ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोज में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। मांस में जब ग्लाइकोजन एवं ग्लूकोज पाया जाता है वो जो होता है कार्बोज के रूप में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। अगर ग्लाइकोज और ग्लाइकोजन के बारे में आप लोगों को विस्तार से जानना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ाया है। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन और ग्लूकोज को मैंने बहुत ही विस्तार से बताया है, तो वहाँ से आप लोग जान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मांस में विटामिन बी समूह ए तथा डी उपस्थित रहता है। विटामिन, मांस में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन बी समूह पाया जाता है और ए पाया जाता है। ए कैसे पाया जाता है, वो जो पशु है उसके फूड पे, उसके भोजन पर निर्भर करता है कि वो कौन सा भोज्य पदार्थ खा रहा है, कौन सा आहार ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग विटामिन ए की
मात्रा मांस में उपस्थित रहती है। और विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जो होता है बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है मांस में। विटामिन डी की मात्रा अंडे में और मछली में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। मांस 2 प्रकार के सत्व पाए जाते हैं। मांस में जो होता है 2 प्रकार का सत्व पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से सत्व पाए जाते हैं? नाइट्रोजन युक्त सत्व पाए जाते हैं और नाइट्रोजन रहित सत्व पाए जाते हैं। नाइट्रोजन युक्त का मतलब क्या हो गया? जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है वैसा विटामिन पाया जाता है। और नाइट्रोजन रहित का मतलब क्या हो गया? जिसमें जो होता है वो सत्व नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन युक्त, जिसमें नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं रहता है, ऐसा विटामिन होता है। तो चलिए हम लोग नाइट्रोजन युक्त सत्व के बारे में बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन युक्त सत्व में क्रिएटिन तथा क्रिएटिनिन नाइट्रोजन युक्त सत्व पाए जाते हैं। यानी कि ये याद करने वाली चीज़ें हैं, तो आप लोग याद रखिएगा नाइट्रोजन युक्त सत्व में कौन कौन से नाइट्रोजन युक्त सत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजन युक्त सत्व पाए जाते हैं? क्रिएटिन पाया जाता है तथा क्रिएटिनिन पाया जाता है। 2 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त सत्व पाए जाते हैं मांस में, जो प्रोटीन के चयापचय के बाद बनती हैं। तो चलिए चलते हैं नाइट्रोजन रहित सत्व की बात कर लेते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति नहीं रहती है। कौन कौन से सत्व पाए जाते हैं? लैक्टिक अम्ल के रूप में ये सत्व रहता है। नाइट्रोजन रहित सत्व में जो है लैक्टिक अम्ल के रूप में सत्व रहता है। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं मांस में कौन से एंजाइम उपस्थित रहते हैं। मांस में कौन सा एंजाइम उपस्थित रहता है, ये याद करने वाली चीज़ है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मांस में प्रोटीओसिस एंजाइम उपस्थित रहता है। मांस में मायोग्लोबिन तथा हीमोग्लोबिन नामक 2 वर्णक उपस्थित रहते हैं। कौन से वर्णक उपस्थित रहते हैं मांस में? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन से मांस में वर्णक पाए जाते हैं? 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं मांस में। कौन कौन से पाए जाते हैं? मायोग्लोबिन तथा हीमोग्लोबिन नाम के 2 वर्णक मांस में पाए जाते हैं। ये जो वर्णक होता है यही मांस में कलर लाने का काम करता है। इसी के कारण जो है मांस लाल या गुलाबी रंग के होते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, मांस का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। मांस का वर्गीकरण जो होता है 3 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। मांस का वर्गीकरण प्रमुख मांस जो होता है वो कैसे, ज़्यादातर मांस किससे प्राप्त होता है? मटन से, यानी कि बकरे के मीट से, गौ मांस, भेड़ बकरी मांस, सुअर मांस, ये सारे क्या होते हैं? ये प्रमुख मांस होते हैं जो लोग अपने भोजन में शामिल करते हैं। और आगे चलिए दूसरा हम लोग जान लेते हैं कौन सा है? पंछियों का मांस। पंछियों के, हर तरह के पंछियों का मांस और मुर्गी का मांस जो होता है इस वर्गीकरण में आता है। शिकार किया हुआ मांस का मतलब होता है जिस जानवर को मार के हम लोग इसका मांस खाते हैं, वो शिकार किया हुआ मांस के अंतर्गत आता है। तो आप लोग जान सकते हैं मांस का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? वो 3 प्रकार से किया जाता है। कोमलता के आधार पर मांस का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? वो 2 प्रकार से किया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कोमलता के आधार पर मांस का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सा? नरम मांस और कठोर मांस। तो इस नरम मांस और कठोर मांस को मैं अगले वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताऊंगी। और भी चीज़ें जो मांस के बारे में हम लोग आज नहीं जाने हैं, अगले पार्ट में मैं बताऊंगी, ये मांस के दूसरे पार्ट में। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया। तो इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि गौ हत्या जो है वो पाप है। तो आप लोग बिल्कुल भी गौ माता का संरक्षण करें, गौ माता को अपने घर में पालें, गौ माता का सेवन करें। और उनके कोई अगर हत्या करता भी है तो उनको आप लोग सजेस्ट करें, उनको कानून के हवाले करें। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूँगी मीट के सेकेंड पार्ट में। तो आज के लिए बस नमस्कार।